मुहर्रम करबला कमेटी द्वारा कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए आतंकवाद का खात्मा करने के लिए पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पाकिस्तान को तल्ख स्वरों में नसीहत भी दी गई। भिलाई की बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी उतनी ही दुखी है जितना भिलाई के हिंदू दुखी है। इसमें मुसलमान कोई अलग नहीं है, हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर आपस में यहाँ पर भाईचारा के साथ रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जाति वाली बात या धर्म वाली बात इनके मुंह से हमेशा निकला कि हम पहले भिलाइयन थे, फिर छत्तीसगढ़िया हैं, उसके बाद हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद आगे जो करना कर। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली। आप इंग्लिश में लिख के दीजिए, लास्ट में ALI आएगा, अली। दीपावली में अली घुसे पड़े हैं। और मुसलमानों का जो सबसे बढ़िया पर्व होता है रमजान, पहला 3 अक्षर देख लीजिए, उसमें राम बैठे हुए हैं। जब हिंदू के त्योहार में मुस्लिम बैठे हैं और मुस्लिम के त्योहार में हिंदू बैठा है, हम और आप कौन होते हैं तो हिंदू में बोलने वाले। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत की है या जो लोग धर्म को टारगेट करके लोगों को मार रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। मुहर्रम करबला समिति के द्वारा कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की गई। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौरतलब है कि सुपेला स्थित ये करबला मैदान वक्त ब वक्त सुर्खियों में आ ही जाता है। कुछ माह पूर्व करबला मैदान में नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई थी। उस कार्रवाई को मुहर्रम करबला समिति ने नगर निगम की अवैध कार्रवाई करार देते हुए विरोध जताया था। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को भी समाज के हजारों लोगों ने जहां आतंकी हमले की निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की और पाकिस्तान के पुतले को आग के हवाले किया, वहीं SDM व पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में SDM को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही 21,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान की। और ये साथ से सिग्नेचर करवा लीजिएगा और ये उसका है नहीं, अभी हम दे रहे हैं। शामिल समाज के लोगों व समिति के संरक्षक पूर्व CSP वीरेंद्र सतपति ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर विचारों को साझा किया। अल्लाह इसको एक अजब ढंग से बनाया है, ये कभी अपने आप को मुस्लिम माने ही नहीं। जब कभी बात आई जाति वाली बात या धर्म वाली बात, इनके मुंह से हमेशा निकला कि हम पहले भिलाइयन थे, फिर छत्तीसगढ़िया हैं, उसके बाद हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद आगे जो करना कर लो। बहुत तारीफ की बात है। करबला के समय हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली। आप इंग्लिश में लिख के दीजिए, लास्ट में ALI आएगा, अली। दीपावली में अली घुसे पड़े हैं। और मुसलमानों का जो सबसे बढ़िया पर्व होता है रमजान, पहला 3 अक्षर देख लीजिए, उसमें राम बैठे हुए हैं। जब हिंदू के त्योहार में मुस्लिम बैठे हैं और मुस्लिम के त्योहार में हिंदू बैठा है, हम और आप कौन होते हैं तो हिंदू में मुस्लिम बोलने वाले। अगर इस मौके पर शामिल SDM हितेश पिस्दा ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी, तो वहीं समिति के संरक्षक पूर्व CSP वीरेंद्र सतपति ने भी अपने विचार साझा किए।
आज की जो बैठक था उससे मुख्य उद्देश्य तो यही था कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हमारे 28 हिंदुस्तानी जो मारे गए हैं, उससे प्रति एक रोष व्यक्त करना था। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, प्रधानमंत्री सहायता कोष में 21,000 रुपया दिया गया और पाकिस्तान का एक पुतला दहन किया गया, सांकेतिक पुतला दहन किया गया। और भिलाई की बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी उतनी ही दुखी है जितना भिलाई के हिंदू दुखी है। इसमें मुसलमान कोई अलग नहीं है, हिंदू और मुस्लिम सब मिल के आपस में यहाँ पर भाईचारा के साथ रहते हैं। तो मुस्लिम बिरादरी का यही था कि आज का आयोजन कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अपना रोष दिखाने वाले हैं। और जो ज्ञापन एसडीएम महोदय को दूसरा दिया गया था उसमें केवल मस्जिद के सामने की दीवार को जो ढहाया गया है और जो दुकानें तोड़ी गई हैं उसमें करबला कमेटी का कहना है कि हमारे पास पूर्व से दस्तावेज उसके रखे गए हैं और न्यायालय में प्रकरण लंबित है। जब न्यायालय में कोई चीज़ लंबित है तो निगम उसकी सुनवाई अलग से नहीं कर सकता। वो तो निगम का हाथ उसमें खड़ा हो गया कि आपको न्यायालय से ही आपको लेना पड़ेगा निर्णय क्या हो रहा है। लेकिन जो बात आई है कि न्यायालय में प्रक्रिया विचाराधीन होने के बाद भी निगम उसको MIC में रख करके यह जो निर्णय लिया है मुझे गलत लगता है। इसी संबंध में आज एक ज्ञापन दिया गया, बोला गया है कि जिस प्रकार से इसको ढहाया गया है उसी प्रकार इज्जत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया जाए। वो बोले मैं कानूनी पहले एक बार समझ लूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ भवन निर्माण करने वाली बात है तो उसको वरिष्ठ अधिकारियों से, शासन प्रशासन के सामने बात रख के अनुमति लेकर ही होगा। तो एक ये बोले हैं कि हम बात को ऊपर लेवल में रखेंगे, ये उनकी तरफ से आश्वासन मिला है। सहायता किया गया है उसे आज के कल में हम दौरान में कैश दिया गया है। तो हम प्रोसेस को देखते हुए आज कल में हम उनको प्रधानमंत्री सहायता कोष में हमारे द्वारा जमा कर दिया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि इनके द्वारा इस तरीके के हमारे जो प्रधानमंत्री सहायता कोष में उन्होंने राहत राशि की जो कि विभिन्न कार्यों में सहायता के रूप में उसको यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। दूसरा बात यह है कि आज नगर निगम के द्वारा जो कुछ दिनों पूर्व में जो इस करबला कमेटी के कुछ अतिक्रमण नहीं बोलेंगे या फिर जो उनकी जो निर्माण कार्य है उनको जो तोड़ा गया था उसे वापस से पुनः निर्माण कराने के लिए इनके द्वारा आज हमें ज्ञापन दिया गया है। तो उससे जो क्या होती है कि कुछ चीज़ें जो होती है इसे प्रक्रियाधीन होती है, प्रक्रिया के तौर में ही हम उसको वापस से निर्माण कराया जा सकता है या फिर जो भी कार्य कराना है कराया जा सकता है। तो हम ये कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाऊंगा और नगर निगम कमिश्नर महोदय के संज्ञान में लाऊंगा। और कुछ चीज़ें दस्तावेजी होती हैं तो दस्तावेज में अगर ये चीज़ आ जाती है और प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा तो फिर उसके आगे का जो कार्रवाई की जाएगी या फिर निर्माण कार्य किया जाएगा जैसा भी रहेगा। अगर सब कुछ वैध दस्तावेज आ जाता है और अगर किसी भी प्रकार की आपको कमेटी को किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप निर्धारित सक्षम न्यायालय में जाके आप कर सकते हैं। मगर रही बात आज की, तो आज ही मैं नगर निगम कमिश्नर साहब को और कलेक्टर को इस बात मोहर्रम करबला समिति ने जहां आपसी भाईचारे का पैगाम दिया, वहीं करबला मैदान में नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा बताकर की गई कार्रवाई का विरोध किया और भविष्य में भी इस तरह की एक तरफा कार्रवाई पर रोक लगाने की मांगों का ज्ञापन सौंपा। बहरहाल इस मौके पर हजारों की संख्या में मुस्लिम कौम के लोग शामिल रहे। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।